हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ओके, आई थिंक आप सभी लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पता होंगे कि कौन से हमारे फंक्शंस जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर रिकॉल आपको करा देता हूँ। आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। उन्हीं के प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, नंबर 1, हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो फर्स्ट लेट y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। y इक्वल टू आपने साइन एक्स लेट किया और फिर हम इसको एक कार्टेशियन प्लेन में इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ कार्टेशियन प्लेन। एक हमने कार्टेशियन प्लेन ये ड्रॉ किया, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप याद रख सकते हैं कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, ठीक है ना। तो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है या हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर 1 जो आपका पॉइंट है, यहाँ पर मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की 1 पर। क्यों कर रहे हैं अभी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है ना। और एक -1 जो है यहाँ पर आपने एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली। ओके बच्चों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स की बात को करता हूँ तो अगर हम x 0 रखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 होती है तो y भी हमारा क्या होगा, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं बच्चों, वो 0 होने वाला है। यानी यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, यानी x 0 है तो y भी 0 होगा। तो ग्राफ जो है वो इस तरह से बच्चों बनाते हैं, ये दिस वन बच्चों, ये इस तरह से ग्राफ जो है वो जनरेट होगा आपका, ठीक है। इस तरह से टच करेगा इसको, मैं आपको बता दूं जो लाइन आपने हॉरिजेंटल ड्रॉ की है इस लाइन को टच करेगा। दूसरा बच्चों एक बात आपको और ध्यान रखनी है अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोज दैट, ठीक है ना, इस एक्स एक्सिस को, जो एक्स एक्सिस पर बेटा जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, एंगल्स समझते हैं ना आप, जैसे ये एंगल्स, ये एक्स एक्सिस पर एंगल्स हैं 1 2 3, ठीक है ना। ये भी एंगल एक्स एक्सिस पर, ये भी एंगल एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर बेटा जो भी एंगल होते हैं इसको हम एन पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन पाई, यानी इन एंगल्स को हम एन पाई बोलते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पर 0 है और यहाँ पर बच्चों ये 2 पाई हो गया है और ये वैल्यू आपकी -पाई हो गई है, ठीक है ना। ये अगर हम बात करें तो माइनस बेटा 3 पाई हो जाएगा और आगे इसी तरह से राउंड करेंगे। ये सारी जो एंगल्स आएंगे यहाँ पर बेटा 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस तरह से आएगा। तो एक जनरल नाम दे दिया हमने कि एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल्स होते हैं वो एन पाई होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और सिमिलरली बेटा इसी तरह से वाई एक्सिस पर जो भी एंगल्स होते हैं, वाई एक्सिस पर एंगल का मतलब ये एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एंगल्स, ये आप देख सकते हैं, इन एंगल्स को हम 2n+1 π/2 बोलते हैं। ये आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि अभी जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है कि एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, वो एन पाई होते हैं और वाई एक्सिस पर जो भी एंगल्स होते हैं उनको हम 2n+1 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ, यानी 2n+1 बेटा क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मतलब हो जाएगा π/2, 3π/2, 5π/2, ये मीनिंग हो गया एंड सो ऑन। या माइनस में अगर हम करते हैं 0 भी इवन और -π/2 एंड सो ऑन, ये सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये सारे एंगल्स जो हैं वो वाई एक्सिस पर लाई करते हैं, ठीक है ना। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड -पाई, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन, ये सारे के सारे एंगल्स प्यारे बच्चों जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। पहला आपको ध्यान रखना है। दूसरा बेटा ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस पर हमारा जो होता है, ठीक है ना, वो साइन 0 होता है। एक्स एक्सिस पर साइन 0 होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। और वाई एक्सिस पर बेटा कॉस 0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर x जो है आपका, ये एंगल्स हैं सारे के सारे, ठीक है ना। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि ग्राफ थोड़ा सा आपको याद करना आसान रहेगा, ठीक है ना। वंस अगेन आई रिपीट कि मैंने आपको क्या बताया, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर बेटा जो एंगल्स होते हैं उनको हम एन पाई बोलते हैं। एन पाई का मतलब यहाँ पर एन इंटीजर से बिलोंग करता है। सपोज दैट मैंने 1 रखा, 1 रखने पर ये पाई हो जाएगा। तो क्या पाई हमारा जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है? यस करता है। आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको पाई, ठीक है ना। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने बेटा ये थोड़ा सा -पाई गलत बता दिया है, सॉरी, इसको ध्यान रखिएगा। ये पाई होगा और ये 3 पाई होगा। बेटा अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, ये थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं एंगल्स तो पॉजिटिव ही लिए जाते हैं। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज अगर बेटा है, ठीक है ना, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव रहते हैं हमारे सारे एंगल्स। और अगर हम क्लॉकवाइज एंगल्स को लेते हैं, एंगल्स का मेजरमेंट, वो हमारा नेगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका, मैं अगर आपसे कहूँ कि सपोज दैट ये एंगल यहाँ पर ये कितना है, अगर ये अब बेटा ये डायरेक्शन है तो ये पाई हो जाएगा। बट अगर इस डायरेक्शन से चलते हैं हम
तो ये माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है ना। वो तो डिपेंड करता है कि आपने जो एंगल का मेजरमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज किया है या क्लॉकवाइज किया है, ठीक है ना। वो इस पर डिपेंड करता है कि आप इसको पाई बोल रहे हैं या माइनस पाई बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए खैर, ये सारी चीज़ें मैं समझ सकता हूँ कि बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए हम अपने ग्राफ पर आ जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये ग्राफ जो है आप देखिए यहाँ पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है ना, ये सारा का सारा। तो ये एंगल्स हमारे कौन से होने वाले, बिकॉज ये साइन एक्स का ग्राफ है तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये ग्राफ जो है यहाँ पर आपका वाई जो है वो जीरो है। अगर इस पॉइंट को अगर हम वाई से मिलाते हैं तो ये जीरो पॉइंट पर मीट करता है। तो ऑब्वियसली ये हमारे जो पॉइंट्स हैं बेटा पाई, 2 पाई, माइनस पाई एंड सो ऑन ये होने वाले हैं बेटा। आगे की तरफ भी अगर हम ले जाते हैं तो -2 पाई, -3 पाई इस तरह से होने वाला है। फिर से बताता हूँ, आप समझिए जरा कि ये जो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पर मीट करता है, तो एक्स एक्सिस पर मीट कर रहा है तो दैट मीन्स वाई वहाँ पर जीरो होगा। एक्स एक्सिस पर वाई डेफिनेटली जीरो होता है। और अगर वाई जीरो है तो ऐसा कौन सा एंगल्स है बेटा एक्स एक्सिस पर जहाँ पर वाई जीरो होता है। तो मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पर जितने भी एंगल्स होते हैं उनको हम एन पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एन पाई। तो जो सबसे पहला ये पाई हो जाएगा, दूसरा पॉइंट 2 पाई हो जाएगा एंड सो ऑन, इसी तरह से 3 पाई 4 पाई चलता रहेगा। और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से ये π/2, 0 और पाई को प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, मिड पॉइंट होता है। और इसका मीनिंग बच्चों ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर π/2 पे यानी sin π/2 की मुझे वैल्यू निकालनी है तो इस ग्राफ पर ये कहाँ पे मीट कर रही है, 1 पर मीट कर रही है। तो sin π/2 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा बेटा इसी तरह से अगर ये मिड पॉइंट मुझे पता करना हो कितना है, और ये मिड पॉइंट यहाँ पर इसके वर्टेक्स से मीट करेगा, ये 0 और 2 पाई का मिड पॉइंट यानी दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 π/2 बेटा, इस तरह से, ठीक है ना। अगर मुझे sin 3 π/2 की वैल्यू पता करनी है तो ग्राफ को ये कहाँ पर मीट कर रहा है, देखिए आप जरा, -1 यानी sin 3 π/2 आपका -1 हो जाएगा। इस ग्राफ से आप पता कर सकते हैं। एंड सो ऑन इसी तरह से चलेगा बेटा। इसी तरह से अगर हम 0 और -1 के मिड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि वर्टेक्स से मीट करेगा इस तरह से, 0 और -पाई को आप ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 0 और -पाई को आप ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर मिलेगा वो उसका मिड पॉइंट हो जाना है, बड़ी आसानी से। एंड सो ऑन बेटा हम आगे की तरफ भी अगर हमें ये पता करना हो कि ये कितना नंबर है तो -पाई के बाद ये -3 π/2 हो जाएगा बेटा। ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। और मैंने जो ये ओरिजेंटल लाइन बेटा ड्रॉ की थी तो वो इसलिए की थी कि ग्राफ जब आप बना रहे तो ऐसा नहीं कि वो 1 से ऊपर चला जाए, तो इसलिए मैंने एक डॉटेड लाइन यानी रेस्ट्रिक्शंस बना दिया था कि जो ग्राफ है ये 1 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि साइन की वैल्यू बच्चों 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती आपकी, ठीक है ना। तो आई थिंक ये ग्राफ आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। और जो मैंने ये आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया है यहाँ पर, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट जो बताया है बच्चों वो सिर्फ मैंने इसलिए बताया आपको कि जो आप ये पॉइंट्स लेंगे, ठीक है ना, ये पॉइंट्स हमारे क्या होने वाले हैं ये आपको बताएंगे। फिर से मैं बताता हूँ ये पॉइंट्स हमने कैसे कंसीडर किए हैं बेटा। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स होगा हमारा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पर जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं भाई, एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है। क्या होता है बेटा, वाई जीरो। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो एंगल हमारे होने वाले हैं वो sin पाई 2 पाई ये सारे के सारे एंगल होने वाले हैं ड्यू टू दिस। इसको आप समझिए जरा, ठीक है ना, क्योंकि साइन 0 आपका 0 होता है, इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। और आगे sin पाई हमारा 0 होगा या नहीं होगा वो कैसे पता करना है, बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि ग्राफ यहाँ पर आ रहा है आपका और ये वाई एक्सिस पर देखिए मीट करिए इसको यहाँ पर बड़ी आसानी से, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। इस देखिए ग्राफ क्या करना है बच्चों, आपको ये सारे लर्न करने हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ कि ग्राफ आप कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कैसे डिसाइड किया वो मैंने थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दी। ग्राफ आपको इस तरह से बनाना है, ओके बच्चों। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, अगर मुझे इसका डोमेन बताना हो, जैसे इसी ग्राफ से अगर मुझे आपको डोमेन बताना हो, चलिए स्पेस यहाँ पर बना लेता है थोड़ा सा, ठीक है ना। मुझे डोमेन बताना है तो ये तो कंप्लीटली वाई एक्सिस के लिए डिफाइन है। आप कोई भी पॉइंट लेंगे वो ग्राफ पर कहीं ना कहीं मीट करेगा। ये पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर मीट करेगा, कोई भी पॉइंट लीजिए तो डोमेन बेटा इसका रियल नंबर हो गया। और रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज वाई एक्सिस पर होती है, बड़ी आसानी से देख सकते हैं, -1 to 1, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज। अच्छा, एक पीरियोडिक वर्ड होता है। पीरियोडिक क्या होता है कि ग्राफ क्या रिपीट करता है, तो पीरियोडिक फंक्शन है, यस ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक कैसे बेटा, आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, ये ग्राफ आपका ये बना इस तरह से, ठीक है ना, ये और ये। फिर इसी ग्राफ को एज इट इज ये ग्राफ उठाएंगे और आगे की तरफ रख देंगे तो बन जाएगा आपका आगे वाला ग्राफ। फिर उसी को उठाएंगे फिर आगे की तरफ रख देंगे, वो आगे वाला ग्राफ बन जाएगा। तो पीरियोडिक का मतलब क्या, ये रिपीट हो रहा है ग्राफ, मतलब समझ रहे हैं ना, पीरियोडिक का मतलब रिपीट होना, यानी कि कुछ पीरियड के बाद क्या ये रिपीट हो रहा है, तो यस ये पीरियोडिक है, ये रिपीट हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। इसके आगे क्योंकि मैंने बनाया नहीं है, बट आप आगे बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से इसको ऐसे कैरी फॉरवर्ड ले जा सकते हैं अगर बनाना चाहते हैं आपको, ठीक है ना। तो पीरियोडिक है, अगर पीरियोडिक है तो बेटा इसका पीरियड कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पीरियोडिक है तो बेटा आप देख सकते हैं ये कितना है, 0 से 2 पाई, बड़ी आसानी से बता सकते हैं 2 पाई।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हर एक ग्राफ पीरियोडिक है, बस उसका पीरियड कितना है ये हम ग्राफ से यहाँ पर डिसाइड करेंगे बच्चों, ठीक है ना। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। दूसरा, अगर पीरियड के बाद अगर मुझे रूट्स बताने हैं, रूट्स क्या होता है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करता है, तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, 0 पे कर रहा है, पाई पे कर रहा है, 2 पाई पे कर रहा है, माइनस पाई एंड सो ऑन, इस तरह से। तो इसका रूट्स जो हो जाएंगे वो बेटा वो एन पाई हो जाएंगे। इन सारे रूट्स को जो पॉइंट्स है हमारे 0 पाई 2 पाई, इनको हम एक नाम दे सकते हैं एन पाई। यहाँ पर एन क्या है, इंटीजर है आपका, ठीक है ना। ये रूट्स आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो बड़ी आसानी से, मैक्सिमम वैल्यू 1 है आपकी बच्चों, मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू -1 है अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ग्राफ के साथ आप समझ सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि y = sin x का ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं ग्राफ ऑफ y = cos x, यानी y = cos x का ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर से सिमिलर बेटा हम एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, देखिएगा सेम प्रोसेस लाइक एज sin x, ठीक है ना। इसमें भी बेटा cos x में मैं आपको बता दूं, cos x की वैल्यू भी आपकी -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ध्यान रखिएगा इसको आप, सेम एज sin x, ठीक है ना। फिर से बेटा एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ की, ठीक है ना, 1 पर आपका बेटा, और ये आपका एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली बेटा इसी तरह से -1 पर। ओके बच्चों, ठीक है ना। ग्राफ हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम 0 की बात करते हैं, cos 0 पर जो वैल्यू होती है वो 1 होती है y की, यानी cos 0 एक वैल्यू तो आप याद रखिए, थोड़ा सा याद रखने में ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा वो आसानी रहेगी आपको, ठीक है ना। तो 0 पर अगर x हमारा 0 है तो y की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ग्राफ बेटा यहाँ से इस तरह से ड्रॉ होना स्टार्ट होगा, ये इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। ये बेटा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बच्चों ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चलिए कोई नहीं, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों ये हमारा ग्राफ है वो बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा ग्राफ बन गया। फिर से बेटा आता है, फिर से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये वैल्यू हमारी क्या होने वाली है। यहाँ पर y 0 है, ठीक है ना, यानी कि y 0 है, y का मतलब cos x 0 है, ठीक है ना। तो cos x कहाँ 0 होता है बेटा, देखिए जरा, cos x 0 होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था वो y एक्सिस पर, ठीक है ना। साइन यानी कि यहाँ पर y एक्सिस पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर cos x क्या होता है बेटा, 0 होता है, ठीक है ना, y एक्सिस पर, ठीक है ना। और y एक्सिस के जो एंगल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल का मतलब पहला जो एंगल होगा ये π/2 हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर 0 ये 3 π/2 हो जाएगा बच्चों, तीसरा ये आ जाएगा आपका 5 π/2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अगर हम माइनस में जाते हैं बेटा तो ये -π/2, ठीक है ना, और ये आपका माइनस ऑड मल्टीपल -3 π/2 एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरी आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ से अगर ग्राफ की अगर हम बात करते हैं बेटा तो cos π/2 0 होता है, ये आप समझ सकते हैं। 3 π/2 ये भी 0 होगा क्योंकि आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। ये तो आपको वैल्यू याद होगी फ्रॉम क्लास 10 कि cos π/2 होता है, 0 होता है। ये कैसे एंगल लिए हुए हैं मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर इस पॉइंट पर y जो है वो 0 है, ठीक है ना। y कैसे 0 है, अगर हम ग्राफ पर ये पॉइंट है और ग्राफ को अगर हम y एक्सिस पर ज्वाइन कराते हैं तो ये 0 पर मीट कर रहा है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि y हमारा 0 है, ठीक है ना। और y 0 होने का मतलब cos x 0 है, और cos x हमारा कहाँ 0 होता है, मैंने अभी एक चार्ट बताया था आपको, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। ये ध्यान रखिएगा, ये काम आने वाला है ग्राफ में बहुत ज़्यादा। sin x कहाँ पर 0 होता है, n पाई पर, ठीक है ना, और cos कहाँ पर 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों जैसे ये हमने इसको ज्वाइन किया यहाँ पर, इसका मिड पॉइंट ये क्या होने वाला है, तो π/2 और 3 π/2 को आप ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आई थिंक बन जाएगा आपका पाई, ठीक है। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए, आपका मिड पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह से बेटा इसको भी अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो 3 π/2 के बाद बेटा 2 पाई आना है, फिर 5 π/2। आप ऐसे पैटर्न से भी याद कर सकते हैं, जैसे π/2 है, फिर पाई है, 3 π/2 है तो 2 पाई हो जाएगा, यानी π/2 प्लस करते चले जाइए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और बेटा इसी तरह से अगर हम इसकी भी बात करते हैं तो -π/2 के बाद -π आएगा। अदरवाइज आप दोनों को ऐड करके -π/2 और -3 π/2 को ऐड करके 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं बच्चों, ये भी पैटर्न आपका चलेगा। तो आई थिंक जो है इसी तरह से एंड सो ऑन, आगे भी अगर हम पॉइंट लेना चाहते हैं तो ये -2 पाई बेटा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं मुझे पता करना हो कि -2 पाई पर कॉस की वैल्यू कितनी होगी तो ग्राफ पर ये कहाँ पर मीट करेगा, 1 पर, ये पॉइंट है
और इसको अगर हम बाई एक्सिस पर चेक करेंगे तो ये 1 पर मीट कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए cos -2 की वैल्यू बेटा कितनी होने वाली है आपकी, 1 होने वाली है। तो ये ग्राफ हमारा जो है वो y = cos x का ग्राफ यहाँ पर बन गया, बड़ी आसानी से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब फिर से सारे पॉइंट्स जैसे उसमें चेक किए थे वो चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो बेटा देखिए यहाँ पर जरा, ये कंप्लीटली हमारा एक्स एक्सिस के लिए जो है वो ग्राफ डिफाइन है। तो डोमेन हमारा रियल नंबर हो जाएगा, रेंज -1 to 1 ही होने वाली है। पीरियोडिक है, यस पीरियोडिक है, ठीक है ना। पीरियड कितना है इसका वो देखिए। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर, बच्चों देखिए जरा, यहाँ से ये आया और ये ग्राफ देखिए यहाँ पर, यहाँ से सॉरी ये यहाँ तक बच्चों, ये और ये यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ है वो आपका रिपीट हो रहा है आगे, फिर आगे चलकर फिर इस ग्राफ को उठा देंगे तो देखिए जरा आप, फिर से आगे वाला ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये इंटरवल है इसी को पीरियड बोलते हैं। तो बेटा बड़ी आसानी से यहाँ से यहाँ तक 3π/2 है और ये कितना है π/2 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पीरियड इसका भी 2π हो जाएगा, ठीक है ना। अब रूट्स की बात करते हैं, रूट्स कितने होंगे। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पर भी मीट करता है वही रूट्स होते हैं, और कहाँ मीट कर रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर 2n+1 π/2। एफ मैक्स और एफ मिन इसका भी वही होने वाला है, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। आई थिंक y = cos x का ग्राफ भी बेटा आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं y = tan x का ग्राफ, ठीक है ना। तो tan x को हम बेटा sin x/cos x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, sin x/cos x। और ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा कैसे याद रखना है कि cos x डिनोमिनेटर में है तो cos x आपका जो है वो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और cos x 0 बेटा कहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा, cos x 0 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर, ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, जैसे मैं आपसे कहूँगा π/2, ठीक है ना, उस पर जैसे π/2 है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। π/2 के बाद 3π/2। अब उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि 3π/2 लेने के लिए बेटा यहाँ से यहाँ तक π/2 है, फिर हमने π/2 ऐड किया, ये पाई हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ पर 3π/2, इस तरह से हम लेंगे, ठीक है ना। 3π/2 के बाद बेटा 2π आ जाएगा, फिर आएगा आपका 5π/2, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इसी तरह से बेटा यहाँ पर भी आपका -π/2 -π, इसी को फॉलो कर दीजिए, माइनस लगाना है, -3π/2 -2π, एंड इसी तरह से पीछे की तरफ भी बेटा बनेगा। और हमें करना क्या है, जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है इस पर एक डॉटेड लाइन बेटा बना दीजिएगा। इस तरह से आपको ग्राफ अगर बनाना है, क्यों बना रहे हैं हम कि cos x यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है, यानी ग्राफ जो है वो यहाँ पर मीट नहीं करेगा आपका, यानी इन पॉइंट्स पर, यानी π/2 पर नॉट डिफाइंड होगा ग्राफ, समझ सकते हैं। cos π/2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ, सीधा सा मतलब बेटा यही हो गया यहाँ पर। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर हमें डॉटेड लाइन ये बना लेनी है, बिकॉज यहाँ पर cos x क्या होता है बेटा, 0 होता है, और cos x हमारा 0 नहीं हो सकता है। ये आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है ना, ये तो आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताइए, ग्राफ हम लोग बनाते हैं कैसे, tan 0 0 ही होता है, x0। ग्राफ यहाँ पर बेटा ऊपर, इस पर मिलेगा नहीं, बस इसके पैरेलल हो जाएगा आगे जाकर, ठीक है ना। और ये इस तरह से ये ग्राफ, ठीक है ना। आगे भी कैसे है, दूसरा हमें इंटरवल क्या मिला, ये π/2 से 3π/2, तो जो इसका मिड पॉइंट है ये तो इसका ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। और ये ग्राफ पीछे की तरफ ये आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट इंटरवल हमारा ये, इसका मिड पॉइंट से आगे की तरफ बेटा ऊपर जाएगा और पीछे की तरफ इस तरह से आ जाएगा ये ग्राफ, एंड सो ऑन। अगर पीछे भी बनाते हैं तो इन दोनों का, क्योंकि इस इंटरवल में तो बन चुका है बेटा ग्राफ, ये हमें आगे वाला पूरा इंटरवल लेना है, तो इसका मिड पॉइंट ये है, तो आगे से इस तरह से जाएगा और पीछे बेटा ग्राफ ये जाएगा, ये इसी के मीट नहीं करेगा, बस इसके पैरेलल हो जाएगा यहाँ पर। ये हमारा ग्राफ किसका हो जाना है, y = tan x का। बहुत सिंपल है बेटा, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा अगर हम डोमेन की बात करते हैं इसका, ठीक है ना, इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स हैं, बस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वो नहीं है आपके, ठीक है ना, उस पर नहीं डिफाइन है, तो r - ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज की अगर बेटा बात करें तो आप देख रहे हैं ऊपर ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ पूरा जा रहा है और निगेटिव y एक्सिस तरफ, यानी कि -∞ से इनफाइनाइट, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं इसमें। पीरियोडिक है, यस है पीरियोडिक है बेटा, यस। पीरियड कितना है बेटा, तो पीरियड तो बड़ी आसानी से इसका डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये सेम, ये पूरा ग्राफ आगे की तरफ है, देखिए आप जरा, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पीरियड होगा बेटा, ये इंटरवल देखिए,
क्योंकि इसी इंटरवल में आपका रिपीट हो रहा है ग्राफ, फिर आगे चलकर फिर इस इंटरवल में वही ग्राफ आ जा रहा है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये π/2 है और ये माइनस का π/2 है, तो पूरा ऐड करेंगे तो बेटा इसका पीरियड पाई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, sin x और cos x का पीरियड 2π था और tan x का पीरियड जो है बेटा वो पाई है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या लेते थे, रूट्स का मतलब x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देखिए 0, π, 2π, आप आसानी से समझ सकते हैं 0π 2π, दैट मीन्स n π हो जाएगा आपको। मैक्सिमम की बात करते हैं, एफ मैक्स पता ही नहीं है, इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। एफ मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि रेंज अगर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है बेटा, तो इसका एफ मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट बेटा, और एफ मिन जो है आपका मिनिमम वो भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू बड़ी आसानी से बन गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है ना। आई थिंक बड़ी आसानी से, सिंपल सा मैंने तरीका बताया इसका, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। sin x अपॉन cos x होता है, cos x जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, और cos x जीरो बेटा कहाँ पर होता है, ऑड मल्टीपल पे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया यहाँ पर, सॉरी ये बताया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर, y एक्सिस पर जीरो होता है, तो उसको छोड़कर बाकी पूरा कंप्लीटली ग्राफ कवर करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर क्या किया, ये डॉटेड लाइन्स बनाई कि ग्राफ यहाँ पर मीट नहीं करेगा, यानी अगर हम उसको ऊपर की तरफ मिला रहे हैं तो ग्राफ मीट ही नहीं कर रहा है, मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। बाकी आगे ग्राफ कैसे बनाना है, एक तो ये 0 से ऊपर की तरफ, 0 से माइनस में नीचे की तरफ, फिर आगे जो नेक्स्ट इंटरवल हम लोग लेंगे π/2 से 3π/2, उसका जो मिड पॉइंट है बेटा, उससे आगे ऊपर की तरफ मिला देना, पीछे इस तरह से पीछे की तरफ मिलाना, एंड सेम ऑन कैरी फॉरवर्ड इसी तरह से। तो बड़ी आसानी से y = tan x का ग्राफ बन गया, ठीक है ना बच्चों। ओके बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं y = cot x के ग्राफ की, नंबर 4, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्लेन बेटा बनाना है, वो हमने बना लिया, ठीक है ना। आप आसानी से समझ सकते हैं cot x क्या होता है बेटा, cos x अपॉन sin x, ये cot x की वैल्यू है, और sin x डिनोमिनेटर में है, तो sin x बेटा जीरो नहीं हो सकता, इसको आप ध्यान रखिएगा, sin x जीरो हमारा नहीं होगा। और sin x जीरो कहाँ होता है, x एक्सिस पर, मैंने बताया था आपको, x एक्सिस पर sin x जीरो है, और x एक्सिस का मतलब n π, ठीक है ना। n π का मतलब 0, π, 2π, 3π, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये इंटरवल हम लोग लेने वाले हैं 0, π के बाद जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ आगे की तरफ चलेंगे तो 2π हो जाएगा, थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, π, 2π, 3π, -π, -2π, -3π, ठीक है ना। और इस पर बेटा सबसे पहले डॉटेड लाइन, यानी ग्राफ यहाँ पर मीट नहीं करेगा, डॉटेड लाइन हम लोग जो है वो बनाएंगे, सबसे पहला काम हमारा बेटा ये, ठीक है। और कैसे याद रखना है इसको, ग्राफ स्टार्ट कैसे करना है, वो भी अभी आप देखिएगा यहाँ पर बच्चों। tan x में और cot x में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको बेटा आगे की तरफ और बढ़ा दीजिए। ओके बच्चों, ये हमने डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब सबसे पहले 0 पे चेक करिए, cot 0 कितना होता है बेटा, नॉट डिफाइंड, तो 0 पर ये नॉट डिफाइंड इस तरह से बनेगा बच्चों। और सबसे पहले इसका मिड पॉइंट जरूर बनाएंगे बेटा, यहाँ पर जो मिड पॉइंट है ग्राफ इस तरह से मीट करेगा, ये बेटा ग्राफ बनेगा, यानी ये 0 पर इनफाइनाइट है, फिर यहाँ पर आके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये इसका मिड पॉइंट जो कि π/2 होगा, cot π/2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। हम आपको बता दें, आपको पता होना चाहिए cot π/2 0 होता है, ठीक है ना। और फिर ये इस तरह से जाएगा, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, एंड सो ऑन, आगे की तरफ जो हमारा इंटरवल है, जो मिड पॉइंट होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, उस पर ये मीट करेगा थोड़ा सा इस तरह से बेटा, ठीक है ना, एंड सो ऑन, इसी तरह से बेटा आगे की तरफ ये मिड पॉइंट पर मिलेगा और फिर ये इस तरह से जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए मिड पॉइंट पर मिलेगा यहाँ पर ग्राफ, और ये इस तरह से बेटा, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है बट आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। एंड सो ऑन बेटा, ये मिड पॉइंट है हमारा, तो थोड़ा सा फ्लैट इस तरह से आएगा, और इस तरह से ये मिड पॉइंट है हमारा, और ये इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ये बेटा y = cot x का ग्राफ है, ठीक है ना। मिड पॉइंट आपका π/2 होगा, और जैसे अगर पाई और इसका 3π/2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करके आप डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा मैंने आपको लॉजिक बताया, ठीक है ना। यहाँ पर -π/2 होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा जो है वो -3π/2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये -5/2 हो जाएगा, एंड सो बेटा इस तरह से y = cot x का ग्राफ बन गया। बहुत आसान है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं कहूँगा जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं अगर नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से देखिए मैंने कैसे बताया है, ठीक है ना। sin x है तो sin x 0 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल, उस पर डॉटेड वो हो नहीं सकता, इसलिए डॉटेड ग्राफ वहाँ पर मीट भी नहीं करेगा, यानी हम इसको मिला रहे हैं तो ये ग्राफ पर कहीं मीट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब फिर से वही पॉइंट्स आ जाते हैं। डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ये कहाँ पर डिफाइन नहीं है, आप देखिए जरा, ये
पाई 2 पाई 3 पाई, यानी एन पाई हो जाएगा। रेंज बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये डिस्कस हो चुका है। ऊपर माइनस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, नीचे माइनस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद पीरियोडिक है, यस, सारे टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। अगर है तो बेटा पीरियड कितना है फिर इसका, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ से ये वही आगे की तरफ चल रहा है, ये पीरियड है बेटा, ठीक है ना, यानी 0 से पाई, दैट मीन्स पूरी लेंथ पाई हो जाएगी, ठीक है ना। रूट्स कितने हो जाएंगे इसके, एक्स एक्सेस को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है, आप देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर इंटरसेक्ट कर रही है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो रूट्स जो हो जाएंगे बेटा वो 2n+1 पाई बाई 2 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सिंपल। मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो सिंपली समझ सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट है, मैक्सिमम वैल्यू भी इनफाइनाइट है, जो कि इनफाइनाइट तो कोई वैल्यू नहीं होती, उसको डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, और मिनिमम भी बेटा आपका, ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं यहाँ पर। तो बेटा ये हमारा ग्राफ हो गया y = cot x का। ओके बच्चों, नेक्स्ट नंबर 5 y = sec x, y = sec x का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। अच्छा बेटा आप ये बताइए y = sec x यानी अपॉन cos x होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो ये है कि cos x 0 नहीं हो सकता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में cos x है, ठीक है ना। इसके साथ साथ पहला तो ये हो गया cos x 0 नहीं हो सकता है, और 1/cos x, ध्यान रखिएगा बच्चों, cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। तो जो 1/cos x यानी इसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि 0 मतलब 0 से 1 के बीच में और 0 से -1 के बीच में लाई कर रहा है, या -1 से 0 भी बोल सकते हैं बच्चों। तो जो उसका रेसिप्रोकल होगा वो तो हमेशा 1 से ग्रेटर हो जाएगा ना। जैसे मैंने एक कोई वैल्यू ली 1/2, इसका रेसिप्रोकल लेंगे वो 2 हो जाएगा, यानी कोई भी वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, या -1 0 के बीच में लाई कर रहा है, उसका रेसिप्रोकल हमेशा बेटा 1 और -1 से बड़ा होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नहीं समझ आ रही है बात, ठीक है ना। थोड़ा सा बेटा आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हैं, सपोज दैट 2/3, ये 0 और 1 के बीच में, या माइनस में ले लीजिए, तो ये -1 और 0 के बीच में होगा, इसका रेसिप्रोकल लीजिए तो -3/2, यानी ये वैल्यू, मतलब अगर मैं बात करूँ तो सपोज दैट 0 1 और -1 है, ठीक है ना, तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी और -1 से छोटी होगी, इस तरह से ये वैल्यू लाई करेगी यहाँ पर। तो अदर वर्ड्स में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो sec x हमारा है, ठीक है ना बच्चों, वो sec x यानी एक तो -∞ से -1 के बीच में लाई करेगा, इंक्लूडेड होगा, -1 हो सकता है आपका, और यूनियन 1 से इनफाइनाइट के बीच में लाई करेगा, यस और नो। क्योंकि अगर cos x की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है तो 1/cos x जो कि sec x होता है वो 1 से बड़ी वैल्यू होगी। अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है वैल्यू तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा हो जाएगा, और अगर 0 और -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है तो उसका रेसिप्रोकल ये इस तरफ लाई करेगा, -∞ से -1। तो sec x की वैल्यू ये होने वाली है, यानी अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि जो sec x का ग्राफ होगा वो 1 से ऊपर होगा और -1 से नीचे की तरफ होगा। पहले तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, ठीक है ना, एक हॉरिजेंटल लाइन प्यारे बच्चों हम ड्रॉ कर रहे हैं 1, यानी कि ये, और एक बेटा -1, ठीक है ना। ये एक हॉरिजेंटल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की, ध्यान से समझिएगा बेटा इसका ग्राफ। अब जो ग्राफ होगा वो इस लाइन से ऊपर होगा या इस लाइन पर भी हो सकता है पॉइंट, क्योंकि 1 है हमारा, ठीक है ना, और इस लाइन के नीचे की तरफ होगा, इसको ध्यान रखना है आपको। दूसरा काम प्यारे बच्चों क्या करना है, cos x 0 नहीं हो सकता, और cos x हमारा 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। तो यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 देखिए हम कैसे लेते हैं, ये π/2 है बेटा, क्योंकि ये लेंथ हमारी π/2 है तो हम π/2 आगे चलेंगे, फिर पाई हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इंटरवल्स प्रॉपर लेने हैं आपको। π/2 फिर उतनी लेंथ आगे चलकर पाई, फिर आपका 3π/2, फिर बेटा 2π, फिर आपका 5π/2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा, आगे भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से बेटा -π/2, बेटा -π, फिर आपका -3π/2, -2π एंड सो ऑन, बेटा आगे -5π/2, ये पॉइंट्स लीजिए। और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर मैं कहूँगा प्यारे बच्चों ये डॉटेड लाइन आपको बनानी है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप डॉटेड लाइन बनाएंगे बच्चों। इसको मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ, इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा ग्राफ हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है ना, नीचे की तरफ जाएगा बेटा ये। इसी तरह से -π बच्चों, -3π, सॉरी -π पर नहीं होगा, -π/2 पर होगा बेटा ये। फिर उसके बाद -3π/2 एंड -5/2,
ठीक है ना, ये हमने बना लिया। ठीक है ना, ग्राफ इसके अंदर नहीं बन सकता, -1 और 1 के बीच में sec x की वैल्यू होगी नहीं, कुछ भी आप x रखेंगे तो 1 से बड़ी होगी या -1 से छोटी होगी, ऐसे ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे हम ग्राफ बना रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना पड़ेगा, ये 1 और अंदर की तरफ कर ले रहे हैं -1, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताइए sec 0, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, sec 0 कितना होता है, sec 0 होता है बेटा 1, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। अब ग्राफ में कैसे बना रहा हूँ देखिए जरा, ये इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा और ये थोड़ी सी, ये थोड़ा सा मैं आपसे कहूँगा कि इसके पैरेलल में चलता है, इस पर मीट नहीं करेगा, ठीक है ना, आगे जाके पैरेलल हो जाएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका ये, ठीक है ना। इसके बाद इस इंटरवल के बाद हमारा इंटरवल आया ये वाला, और इस इंटरवल में नीचे की तरफ बनेगा ग्राफ, इसका जो मिड पॉइंट है इस तरह से, ध्यान रखिएगा बेटा, इस तरह से बनना है ग्राफ ये, ठीक है ना। ये जो नेक्स्ट इंटरवल है, यानी कि ये इंटरवल हो गया हमारा कंप्लीट, इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल हमारा यहाँ से π/2 से 3π/2 आया, नीचे की तरफ बनेगा, फिर आगे 3π/2 से 5π/2 जो इंटरवल है इसमें ऊपर की तरफ बनेगा, यानी ये ग्राफ बनेगा आपका ये बच्चों, ठीक है ना। एंड सो ऑन, इसी तरह से बेटा करेंगे। ये इस इंटरवल में बन चुका, अभी ये हमारा इंटरवल है यहाँ पर, ठीक है। इस इंटरवल में ऊपर की तरफ बन गया, उसके बाद नेक्स्ट नंबर नीचे की तरफ आता है, इसका जो भी मिड पॉइंट है बेटा इस पर मिड पॉइंट पर मीट करेगा और ये हो जाएगा एंड सो ऑन। इसके बाद इंटरवल बेटा, इस इंटरवल के बाद कौन सा इंटरवल आया, ये इंटरवल। अब चूंकि पिछले वाले इंटरवल में नीचे बना है, अब ये ऊपर की तरफ बनेगा, वो भी 1 से ऊपर की तरफ, मिड पॉइंट पर जरूर मीट करा दीजिएगा बच्चों, ये यहाँ पर मीट करेगा ये, ठीक है ना। और अगर ये हमें पॉइंट्स पता करना हो तो बड़ी आसानी से ये पॉइंट पाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट ऊपर की तरफ ये 2π होगा, ठीक है ना। अगर हम पीछे बात करते हैं, ये हमारा -π था बेटा, ये पॉइंट हमारा -π होगा, -π बच्चों, ये π/2। अगर इस पॉइंट को पता करना है तो ये -2π होगा। अगर मुझे पता करनी है sec -2π की वैल्यू कितनी आनी है बच्चों, तो sec -2π की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मुझे पाई की वैल्यू पता करनी है तो sec π की वैल्यू बेटा 0 होगी, सॉरी -1 होगी sec π की वैल्यू ये, ठीक है ना। अगर मुझे 2π की वैल्यू पता करनी है तो 2π पर ऊपर देखिए 1 पर sec 2π हमारा 1 हो जाएगा, ये ग्राफ आपका हो गया, ठीक है ना। कैसे करना है बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 की ही cos x है तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0 होता है, वो ग्राफ वहाँ पर मीट नहीं करेगा, डॉटेड लाइन। और 1 और -1 पर भी हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है, जिससे आपको ये पता लगे कि ग्राफ जो है इसके बीच में लाई नहीं करेगा, इससे बड़ा होगा, मतलब जो नंबर्स होंगे इससे ज़्यादा होंगे या -1 से छोटे होंगे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये y = आपका sec x का ग्राफ बन के तैयार हो गया। फिर से अब आता है बेटा डोमेन रेंज, अगर हमें निकालने हैं इसके रूट्स वगैरह अगर फाइंड आउट करने हैं तो कैसे हम कर सकते हैं इसका। मैं आपको बताऊं बेटा, जो आपने ये चीज़ें यहाँ पर समझ ली हैं जो मैंने सबसे पहले बताया था, इसको याद रखिएगा कि sin x जो है वो कहाँ 0 होता है और cos x 0 कहाँ होता है। ग्राफ बनाने में ये बड़ी हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है ना, इसको याद रखना है। अगर हम डोमेन की बात करें तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं इसका जो डोमेन है कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर ग्राफ हमारा डिफाइन नहीं है। सारे पॉइंट से सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर हमारा ग्राफ डिफाइन नहीं है, ठीक है ना, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ऑल रियल नंबर -2n+1 π/2। रेंज की अगर हम बात करें, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, -∞ से -1 है, यूनियन 1 to ∞ है, बोल सकते हैं आप 1 से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, -1 से -∞, यानी -∞ से -1, ठीक है ना। रेंज हो गया आपका। उसके बाद पीरियोडिक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो पीरियोडिक होते हैं बेटा, यस। पीरियड कितना है आप देख रहे हैं, यही ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ हर जगह रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से लेकर ये पूरा ये, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक, ये बेटा ये पीरियड होगा इसका। क्योंकि ये वाला ग्राफ आप कहेंगे सर जो ये ग्राफ है वही तो ये ग्राफ है, नहीं, ये ऊपर की तरफ अपवर्डेड है और ये डाउनवर्डेड है, ये दोनों मिला के कंप्लीट बनता है। फिर आगे यही ग्राफ आगे की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ये इस तरह से चलेगा आपका, तो ये आपका आएगा पीरियड। और जो कि यहाँ से यहाँ तक 3π/2 है, ये π/2 है, तो बेटा बड़ी आसानी से समझ सकते हैं ये हमारा क्या होने वाला है, पीरियड इसका 2π होने वाला है, ठीक है ना। रूट्स अगर पता करने हैं तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ग्राफ जहाँ पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा वही रूट्स होते हैं, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। एफ मैक्स भी डज नॉट एग्जिस्ट और एफ मिन भी डज नॉट एग्जिस्ट। देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ये आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है और मिनिमम वैल्यू -∞ तक, तो ये आपका क्या हो गया, y = sec x का ग्राफ हो गया बेटा, ठीक है ना। इसके बाद बात करने वाले हम लोग y = cosec x के ग्राफ की।
ओके बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं y इक्वल टू कॉसेक एक्स की, ठीक है ना। सिमिलर है, मैंने थोड़ा सा पहले से ये बना दिया आप लोगों का, और जो कि क्योंकि सेक एक्स की तरह से बनना है ये ग्राफ, वही अप्रोच है हमारी। कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 साइन एक्स, ठीक है ना। तो जैसे कॉस एक्स की वैल्यू जैसे पहले वाले ग्राफ में बेटा हमने डिस्कस किया है कि -1 से 1 के बीच में लाई करती है, उसी तरह साइन एक्स भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा। तो ग्राफ बेटा उसी तरह से 1 से, अभी मैंने डिस्कस किया था सेक एक्स का, अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं चाहूँगा कि सेक एक्स का ग्राफ आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको मैंने अभी लिख कर भी आपको बताया था थोड़ा सा, ठीक है ना। ओके, यानी साइन एक्स अगर हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो 1 साइन एक्स ग्रेटर देन 1 होगा और स्मॉलर देन -1 होगा, ठीक है ना। सेम अप्रोच बेटा, ठीक है ना। और साइन एक्स पहले तो ये हो गया, तो हमने क्या किया, 1 पर बेटा डॉटेड लाइन ये ड्रॉ की और -1 पर डॉटेड लाइन ये ड्रॉ की है, ठीक है ना। -1 पर, क्योंकि ग्राफ इसके बीच में नहीं आएगा, इससे ऊपर बनेगा या इससे नीचे बनेगा, सिंपल सा पहला लॉजिक। दूसरा, मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा पाई, 2 पाई और 3 पाई पर डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है, क्योंकि साइन एक्स 0 नहीं हो सकता है। और साइन एक्स बेटा कहाँ पर 0 होता है, वो एक्स एक्सिस पर 0 होगा, और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एन पाई। एन पाई का मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई ये होता है। तो उस पर हमने डॉटेड लाइन, जहाँ पर 0 हो सकता है या नॉट डिफाइंड है, वहाँ पर डॉटेड लाइन, ठीक है ना। यहाँ पर ग्राफ डॉटेड लाइन का मतलब ग्राफ इन लाइन्स को टच नहीं करेगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। अब हम ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि अगर हम y इक्वल टू एक्स 0 रखते हैं तो x 0 पर, यानी 0 हमारा यहीं पर होगा ना, y हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा, बिल्कुल। और ये फिर जो है ग्राफ इस तरह से ये ग्राफ जाएगा, जैसे हमारा ग्राफ जो है वो सेक एक्स का बना था, ठीक है ना। क्या अप्रोच है, क्योंकि x अगर हम 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट, तो 0 पर ये देखिए इनफाइनाइट की तरफ, फिर इस तरह से यू शेप में ग्राफ बनेगा, थोड़ा पैराबोला टाइप हम आपको बता दें, ये बाइड होता जाएगा, ठीक है ना। और ये वैल्यू अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कितना होगा, ठीक है ना। और बहुत आसान है, इसके बीच में जो वैल्यू होती है ये -π/2 आप फिल कर सकते हैं, -3 पाई, सॉरी π/2, 3π/2, 5π/2, ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पर बेटा -π/2, -3π/2, -5π/2, इस तरह से वैल्यू हमारी बन जाएगी, ठीक है ना, जो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा बेटा। अब जैसे इस इंटरवल में हमने डिफाइन कर दिया, ग्राफ हो गया। अब इसके बाद इंटरवल आया ये, अब इसमें क्या होगा, जैसे ऊपर की तरफ पैराबोला बना है, इस इंटरवल में नीचे बनेगा बेटा, इस लाइन से नीचे की तरफ, इस तरह से बनेगा ग्राफ हमारा। थोड़ा सा बेटा मीट नहीं करेगा, इसी के पैरेलल चलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा इसका। आगे फिर इंटरवल बेटा हमारा ये वाला है, क्योंकि इससे पिछले वाले इंटरवल में डाउनवर्ड बना हुआ, ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा इस तरह से, और इसका जो मिड पॉइंट होगा बेटा यहाँ पर इस तरह से बनेगा ग्राफ, मिड पॉइंट एंड सो ऑन, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम पीछे बात करते हैं तो यहाँ पर बन चुका है, अभी इंटरवल हमारा ये आ गया 0 से पाई, ठीक है ना। अपवर्डेड बनाए तो अब ऑब्वियस सी बात है डाउनवर्डेड बनेगा पैराबोला, और डाउनवर्डेड पैराबोला इस तरह से आपका बनना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये वाला इंटरवल आया आपका, ध्यान रखिएगा, इस इंटरवल में अपवर्ड पैराबोला चला जाएगा, जो मिड पॉइंट है बेटा उस पर मीट करेगा ये इस तरह से ग्राफ एंड सो ऑन। अगर इसके बाद इंटरवल बेटा ये आ गया, देखिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसी तरह से बेटा बनता जाएगा, ठीक है। अपवर्डेड है तो ये डाउनवर्डेड, और जो बेटा इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं बन रहा है, ठीक है ना, बट आप लोग समझ जाएंगे बेटा उसको, ठीक है ना। ये हमारा पैराबोला जो है वो बन जाएगा, और ये कहाँ पर मीट करेगा, जो इसका मिड पॉइंट होगा बेटा ये, ठीक है ना। इसको आप मिड पॉइंट पर मीट करा सकते हैं, ये मिड पॉइंट पर मीट करा सकते हैं वर्टेक्स को, 3π/2, -5π/2, ठीक है ना। ये हमारा जो है y इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ बन गया बेटा आसानी से, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है सेक एक्स। और मैं आपको बताऊं कॉसेक एक्स का ग्राफ एक जैसा है, tan x cot x का सिमिलर ग्राफ है, और sin x cos x का ग्राफ है। बट बेटा 0 से कंपेयर करना कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, वहीं पे प्रॉब्लम होगी ग्राफ स्टार्ट करने में। अगर आपको sin 0, cos 0, tan 0, cot 0, sec 0, cosec 0 की वैल्यू पता है तो फिर ग्राफ आपको मेमोराइज रहेगा, लेकिन ग्राफ हमें स्टार्ट कैसे करना है वो आपको पता लग जाएगा। दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट रोल जो है कि sin x और cos x हमारा कहाँ पर 0 होता है, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बेटा एक, हाँ इसके बेटा फिर वही डोमेन अगर मुझे बताना है, रेंज बताना है, पीरियोडिक तो डेफिनेटली बेटा होगा, ठीक है ना। पीरियड कितना होगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि पीरियड कितना होने वाला है। डोमेन की अगर हम बात करते हैं बेटा तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, डोमेन में डिफाइन कहानी है, एन पाई पर डिफाइन नहीं है, मतलब ये डॉटेड लाइन जो बनी हुई है वहाँ पर डिफाइन नहीं है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, ये डिस्कस हो चुका है। रेंज की अगर हम बात करते हैं तो -∞ से -1 इंक्लूडेड टच कर रहा है बेटा इस पर लाइन पर, और 1 to ∞, ये 1 इंक्लूड होगा बेटा। पीरियड कितना है, पीरियड आप समझ सकते हैं ये और ये दोनों मिला के कंप्लीट, तो 0 to 2π यानी 2π हो गया बेटा। ये डिस्कस कर चुके हैं इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी बता दे रहा हूँ,
ठीक है ना, ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये आपका दोनों मिला के ये सब रिपीटेड हो रहे हैं आगे, ठीक है ना, तो पीरियोडिक हो गए किस इंटरवल में, 0 से 2 पाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, पीरियड की मैं बात करूं तो tan और cot का पीरियड पाई होता है, बाकी अदर 4 का सबका पीरियड 2 पाई होता है, ये याद रख सकते हैं, ठीक है ना। रूट्स की अगर बात करें तो रूट्स बेटा डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं पर मीट कर ही नहीं रहा है ये ग्राफ। एफ मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, आप खुद से लिख सकते हैं, और एफ मिनिमम जो है बेटा वो भी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, ये याद रख सकते हैं। आई थिंक ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ हैं, इसको आप एक बार अच्छे से बना लीजिएगा खुद से, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी आपको, ठीक है ना बेटा। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।